हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम मौजूद हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। और पॉकेट ऑप्शन का ये स्टॉक है, जैसे कि कल के सेशन के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा सेशन लाने वाले हैं। आप उसे देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये सेशन देखने के बाद आपके जहन में कोई सवाल रह जाएगा। मैंने गुंजाइश ही नहीं छोड़नी कि आपके जहन में कुछ सवाल रह जाए कि सर ये चीज़ कैसे होगी या वो चीज़ कैसे होगी, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए या कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे वी पैटर्न कंप्लीट होने जा रहा है। पहले यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे ताकि आपको ट्रेड लगा के मैं दिखा दूँ कि वो नहीं हो कि मैं 1 घंटे का लेक्चर झाड़ दूँ और मुझे खुद ट्रेड ना आती हो। मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। ट्रेड मैंने 3 सेकंड लेट इसलिए प्लेस किया कि यहाँ पे वी पैटर्न का यहाँ पे गैप था। तो ये जो कैंडल है, जितना मर्जी ये बाय साइड का प्रेशर लेके चली जाए, लेकिन इसने सेल जो है वो क्लोज जो है वो सेल साइड ही होके ऑन है। तो यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं इसको 3px कर देता हूँ। तो ये हमारी लाइन है और मार्केट ने इससे नीचे आके क्लोज देना है। तो ये हमारी लाइन लग चुकी है गाइस। अब देखेंगे ये मार्केट कितना रिजेक्शन और प्रेशर दे के बाय साइड गई थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट बाय साइड जा नहीं सकती अब इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर। क्यों? कि ये आप देख रहे हैं इंग्लिश का जो लफ्ज़ होता है वी, वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। $500 की ये ट्रेड थी और ये कैंडल सेल साइड ही क्लोज होनी थी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये अपना वी पैटर्न कंप्लीट कर चुकी थी। तो यहाँ पे इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो प्रेशर देखें जितना मर्जी बाय साइड का था, लेकिन मार्केट ने सेल साइड ही आके क्लोज दिया है। तो गाइस, अभी शुरू करते हैं अपना सेशन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं सपोर्ट लेवल से, क्योंकि ये बहुत आजकल तंग कर रहा है कि सर सपोर्ट लेवल बनता है लेकिन मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके बाय साइड चली जाती है। तो देखिए, जो बाय साइड आप ट्रेड प्लेस करेंगे, यानी कि ये जो बायर्स का जा रहा है ट्रेंड, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं डिलीट करूँगा। ये देखिए, ये ट्रेंड यहाँ से बाय साइड का है। यहाँ से मार्केट बाय साइड गई यहाँ से। अब जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल हमारा कौन सा है? रेजिस्टेंस लेवल हमारा ये है। तो इसको मैं 3px करूँगा। ये आप शूटिंग स्टार देख रहे हैं, ये वाले मैं शूटिंग स्टार की बात कर रहा हूँ। ये शूटिंग स्टार है। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल अभी गौर से देखना है ये पॉइंट। ये शूटिंग स्टार है और ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। चूंकि मार्केट अब यहाँ से सेल साइड गिर चुकी है और यहाँ पे इसका एंड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट बाय साइड चली जा चुकी है। मार्केट ने यानी कि बाय साइड का मूवमेंट पकड़ लिया है। अब यहाँ पे मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल था और इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया मार्केट को। जूम करूंगा मैं यहाँ पे। इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक आउट भी कर दिया है और उसके बाद भी आप सेल साइड की ट्रेड ले रहे हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड सेल साइड की नहीं बनती। आपने अब वेट करना है। वेट किस चीज़ का आपने करना है कि मार्केट बाय साइड जब जा रही होगी तो वो रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप क्लियर कर लें, जहन में ले। और ये कॉपी और पेन ले लें, ये सारी चीज़ें लिखते जाएं काइंडली। मार्केट जब बाय ट्रेंड में होती है तो मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस लेवल को 100% में से 90 या 80% रिस्पेक्ट नहीं देती। 20% होता है कि वो मूव ले लेती है सेल साइड का, लेकिन वो मूव सेल साइड का कैसे लेती है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मार्केट जब बाय साइड होती है तो वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट कर देती है। ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है कि मार्केट ऐसे सेल साइड आके रिटेस्ट करती है। अब ये रिटेस्ट किसको कर रही है वो मैं आपको समझाता हूं। रिटेस्ट वो कर रही है इस वाले लेवल को। देखिए, मार्केट यहां से सेल साइड आई। सेल साइड आने के बाद ये वाली जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, ये है रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट अगर इस लाइन से नीचे है तो ये लाइन कहलाएगी रेजिस्टेंस लेवल। अगर मार्केट इसको ब्रेक आउट करके बाय साइड चली गई है तो ये हो जाएगा सपोर्ट।
ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं कहलाएगा। दूसरी सूरत में मार्केट इससे ऊपर है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, ये वाली मार्केट यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो ये है हमारा सपोर्ट लेवल। ये जो मार्केट है ये सपोर्ट है, ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन जो मैंने ड्रॉ की हुई है ये सपोर्ट है। अब मार्केट ने इसको सेल साइड ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसने ब्रेक डाउन जब मार्केट ने किया तो यहाँ पे आपकी ट्रेड कहीं पे भी नहीं बनती, यहाँ पे आपकी कहीं पे भी ट्रेड नहीं बनती। आपने यहाँ पे करना है सबर। सबर कैसे करना है कि आपने करना है सबर कि मार्केट आके इस वाले लेवल को दोबारा रीटेस्ट करे। रीटेस्ट का क्या मतलब होता है कि मार्केट दोबारा इस लाइन को आके छुए। जब मार्केट इस लाइन को आके छुएगी तो जहां पे आपकी सेल साइड की ट्रेड बनती है तो वहां पे मार्केट आपको कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाएगी और वहां पे आपको इंडिकेट करेगी कि आप आपने सेल साइड जाना है। जैसे कि यहाँ पे उसने किया, मार्केट यहाँ पे सेल साइड आई, सेल साइड आने के बाद मार्केट बाय साइड चली गई। अब बाय साइड पे क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट हमें शूटिंग स्टार दे रही है, शूटिंग स्टार दिखा रही है। ये वाले मैं शूटिंग स्टार की बात कर रहा हूँ, शूटिंग स्टार दिखा रही है। और अगली जो कैंडल है ये वह आप देख लें, अगली जो कैंडल है, सॉरी मैं इसको मार्कर पे करूंगा, अगली जो आप कैंडल देख रहे हैं ये वाली कैंडल शूटिंग स्टार और अगली कैंडल ने शूटिंग स्टार से क्लोज नीचे दी है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल हमारा काम कर रहा है, काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। अब इसमें मजबूती कौन दे रहा है? मजबूती एक ही चीज़ दे रही है, ये वाली नेक लाइन। इसने रेजिस्टेंस लेवल को यानी कि एक मजबूत तरीके से नीचे दबा के रखा हुआ है। तो ये इसका दबाव, इस वाले पॉइंट का दबाव इस मार्केट को बाय साइड नहीं निकलने देगा। अब अगर इसने निकलना है तो इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल करके यहाँ पे आके लगी ये रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं पड़ा कि ये मार्केट इसको तोड़ के बाय साइड चली जाए। तो यहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार से अगली जो कैंडल है ये हमारी सेल साइड आके क्लोज हो गई, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है हमने, मैं थोड़ा आगे जाके समझाता हूँ आपको, क्योंकि आगे वाला पॉइंट हमने क्लियर करना था। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया, मार्केट ने यहाँ पे आके कोशिश की, इसको बोलेंगे रिटेस्ट। मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट नहीं कर पाई। अगली कैंडल ने नीचे आके क्लोज दिया। इसने क्या इंडिकेट किया कि भाई मार्केट को हमने तोड़ने की कोशिश तो की, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को, लेकिन वो हमसे नहीं टूटा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम सेल साइड जा रहे हैं। अब मार्केट सेल साइड जाएगी। सेल साइड जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मजबूत सपोर्टें बनाई नीचे। मजबूत सपोर्ट बनाने का क्या मुराद, मजबूत सपोर्ट बनाने से क्या मुराद है कि कभी भी मार्केट अगर कमज़ोर सपोर्ट है, यानी कि सिंगल सपोर्ट के ऊपर सिंगल सपोर्ट पे आ रही है, तो मार्केट कभी भी ब्रेक आउट नहीं कर पाएगी। भूले से भी आपने ट्रेड वहाँ पे प्लेस नहीं करनी। जैसे कि ये लेवल था, छोटा सा मार्केट ने ट्रैवल किया, इसमें इतनी मजबूती नहीं है। यहाँ पे सिंगल सपोर्ट थी, पीछे कोई सपोर्ट इसको नहीं मिली। इसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट करने में नाकामी दिखाई। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखें, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट और चौथा सपोर्ट। अब ये मिलके बन चुका है हमारा मास्टर सपोर्ट, यानी कि एक जबरदस्त सपोर्ट बन चुकी है। अब मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे क्या कर रही है, मार्केट एक तगड़ी कैंडल्स लेके जा रही है बायर्स की, यानी कि एक जबरदस्त सोल्जर जंग पे जा रही है और जबरदस्त सोल्जर्स लेके जा रही है। अब इसका मिशन क्या है? इसका गाइस मिशन है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको इसने तोड़ना है, इसको तोड़ के ऊपर जाना है, ये इसका टारगेट है। अब मार्केट इसको ब्रेकआउट कैसे करेगी? ब्रेकआउट इस सूरत में करेगी कि मजबूत कैंडल आएगी और इस लेवल को तोड़ेगी, क्योंकि जो कमज़ोर कैंडल है वो इसने पीछे ही ड्रॉप कर दी। यानी कि इस वाली कैंडल का काम नहीं था, इस वाली कैंडल का काम नहीं था कि मार्केट को ब्रेकआउट करती। यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, अगेन रिटेस्ट करती जा रही है सेल साइड का हमें, यानी कि कैंडल्स दिखा के। उसके बाद एक मजबूत कैंडल्स बनी और उसने यानी कि एक ज़बरदस्त इंडिकेट किया, ज़बरदस्त काम किया और मार रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने में वो कामयाब हो गई। आगे मार्केट जो
जिस कैंडल ने मार्केट की, ये जो बायर्स की कैंडल है, इसने तोड़ने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन ये यानी कि कमज़ोर पड़ गई। आगे आप कैंडल देख रहे हैं, जो नेक्स्ट कैंडल है वो होशो हवास खो बैठी थी। तो यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि आप भाग रहे हैं, आपका एक गोल है कि यार मैंने फला पॉइंट तक पहुँचना है, फला मेरा गोल है। आप भागते ही जाएंगे, भागते ही जाएंगे। आपने जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुँचेंगे, आप रुक भी नहीं सकते, आप बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं रुक गया, बैठ गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। आप अपने जब पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आप थक के फिर बैठ जाते हैं। आप गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन आपके अंदर वो पावर नहीं रहती। आपको पावर बनाने के लिए, आपको अपने अंदर वो एनर्जी लाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप रेस्ट करते हैं, आप रीटेस्ट करते हैं, आप लंबे लंबे सांस लेते हैं। सेम उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर लिया, लेकिन मार्केट यहाँ पे थक हार के बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट के साथ अभी हमने बाय साइड नहीं जाना, क्योंकि मार्केट के अंदर अब पावर नहीं रही। सेम इस उसी तरीके से यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार ने मार्केट को नीचे धकेल दिया, लेकिन याद रहे कि मार्केट अब सेल साइड नहीं आने वाली। अब हमने इंतज़ार करना है कि मार्केट आके रीटेस्ट करे। रीटेस्ट कैसे करे कि मार्केट अब सेल साइड आई, यहाँ पे बायर्स बने, बायर्स के बाद क्या होता है कि मार्केट रीटेस्ट करती है, और वो आपका रीटेस्ट क्या होता है, रीटेस्ट लेवल ये होता है, ये वाला आपका रीटेस्ट लेवल है। मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया है और अब आप बाय साइड जा सकते हैं। ये जो बाइनरी यानी कि जो बाइनरी ऑप्शन है, यहाँ पे वो टाइम सिलेक्ट करेंगे मिनिमम 5 मिनट का, और जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो अपना स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल रखेंगे। ये जो सेलर्स की कैंडल है, यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये टोटली उनका प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट आ रही है तो आपका एसएल यहाँ पे भी हिट नहीं हो रहा। जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, यहाँ तक टोटली आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो थोड़ा चार्ट को आगे लेके जाते हैं। आई होप कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अब देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे हमारे साथ क्या ड्रामा किया है कि मार्केट बाय साइड गई, बाय साइड जाने के बाद अब ये वाला पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्यों आई और यहाँ पे मार्केट क्यों गई। ये दोनों चीज़ें अभी आपकी क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पे मार्केट बाय साइड गई, बाय साइड जाने के बाद मार्केट यहाँ पे सेल साइड गिर गई। अब सेल साइड मार्केट गिरी है। सेल साइड मार्केट क्यों गिरी है, मार्केट इसलिए गिरी है, और यहाँ से बाय साइड क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, अगेन मैं इसको थोड़ा सा एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाता हूँ, या सॉरी इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये 3px बना है हमारा। मार्केट जो है गाइस, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट नीचे आई और इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेक लाइन, जो इसने अभी आके बनाई है। नेक लाइन बनाने के बाद मार्केट को बाय साइड एक मूव मिला। बाय साइड मूव लेने के बाद ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये, लेकिन यहाँ पे भी आपकी ट्रेड नहीं बनती। अगेन मैं आपको बता दूँ, सिर्फ यहाँ पे आपने सर्च करना है, बैठे रहना है कि मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे आपने ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल कर ली है। उसके बाद में आगे आपको बताता हूँ कि ये मैं आपकी गलतियाँ यानी कि सुलझा रहा हूँ, कहाँ पे हमसे गलतियाँ होती हैं, कहाँ पे हम लोग यानी कि ट्रेड तो प्लेस करते हैं, लेकिन गलतियाँ हमसे कहाँ पे हो रही हैं, वो गलतियाँ आज हम लोग मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं बाय साइड की। अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद सेल साइड आ जाती है। ये देखिए चार्ट बनाया है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड प्लेस करते तो यहाँ पे तो हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल थी, लेकिन भैया मार्केट का ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट इंटरेस्टेड थी कि मार्केट ने यहाँ तक जाने, टारगेट बना चुकी थी, लेकिन मार्केट जब रनिंग में होती है, मार्केट बाय साइड जा रही होती है, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम लोग ये मार्केट यहाँ तक जाएगी। और ये वाला जो लेवल है, ये वाला आपका ये वाला लेवल ट्रेडिंग लेवल नहीं है, यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाए कि यहाँ पे क्या हमारी ट्रेड बनती है, बिल्कुल यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारी ट्रेड कैसे बनती है। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको थोड़ा सा बाय साइड लेके जाऊँगा, थोड़ी इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब कैंडल अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये है, ये अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट
सेल साइड आई यहाँ पे, सेल साइड आने के बाद मार्केट बाय साइड चली गई। बाय साइड जब मार्केट गई तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल पड़ा था। इसका मतलब है कि मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट किया है। तो ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल का नाम है इवनिंग स्टार। तो इसके ये जो कैंडल बनती है इसका भी इंशाल्लाह ताला हम लोग एपिसोड लाएंगे। इस कैंडल के बाद आगे ये वाली कैंडल क्लोज नीचे दे रही है। तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, ये मार्केट को सेल साइड लाएंगे। डबल हमारे पास कन्फर्मेशन क्या आती है कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल मौजूद था, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती थी क्योंकि ये रिटेस्ट लेने के लिए वापस जा रही थी। यहाँ पे अब सेल साइड आ सकते हैं। उसके बाद गाइस आगे चलते हैं इस वाले लेवल पे। ये वाला जो हमारा लेवल है, ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं आपको साइडवेज ट्रेंड के बारे में भी समझाने वाला हूँ कि वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे या वहाँ पे सपोर्ट लेवल पे हम लोग ट्रेडिंग कहाँ पे और कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें गाइस, मार्केट यहाँ पे सेल साइड आके गिरी। अब यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं सपोर्ट लेवल और रिव्यू करेंगे इसका। तो गाइस इस लेवल को अभी आप गौर से देख लें, ये वाला जो हमारा लेवल है, इस वाले लेवल से पे आके मार्केट गिरी और यहाँ पे इसने आगे बनाया हैमर। अभी ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हैमर भी बनता है लेकिन हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ये हैमर बना है। सपोर्ट लेवल आपने सर्च करने होते हैं कि सपोर्ट लेवल इसका कहाँ पे बना है, सपोर्ट लेवल मजबूत भी है या नहीं है। तो यहाँ पे आप अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, यहाँ पे वो ट्रेड ले रहे हैं सिर्फ 1 मिनट की। यार देखिए इतना ज़बरदस्त लॉन्ग ट्रैवल करके मार्केट आ रही है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 1 मिनट की ट्रेड कैसे प्लेस कर रहे हैं। 1 मिनट तो वो बेचारी सांस लेते हुए या रिटेस्ट करते हुए गुजार देगी। तो यहाँ पे मिनिमम 5 या 10 मिनट या 7 मिनट के टाइम के हिसाब से भी अगर आप ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकती है। अदरवाइज आप बोलेंगे यहाँ पे इतने बड़े रेजिस्टेंस लेवल पे या इतने बड़े सपोर्ट लेवल पे भी आप 1 मिनट के टाइम चार्ट के ऊपर ट्रेड प्लेस करते हैं, तो वो सरासर यानी कि बेवकूफ़ी है। आप वहाँ पे लॉस बुक कर सकते हैं। तो लॉस बुक होता भी है, लोग जो है यानी कि स्टूडेंट्स मुझे दिखाते हैं। अब ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हैमर बना है। इसका मतलब है कि इसको पीछे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट मिल चुकी है। ये जो भाई साहब यहाँ पे फॉर्म हुए और खुशी से खड़े हुए हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास, और मार्केट यहाँ पे ये बाय साइड लेके जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रैप बना के दिखाया जा रहा है बार बार सेलर्स दिखा के, और यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्या आती है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन भी चल चुका है। अच्छा गाइज आप मुझे बताएंगे यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मेशन चला हुआ है, ये वाला, या इसके अंदर हमारे पास कौन सा फॉर्मेशन है, आइडेंटिफाई करें जल्दी से। वेरी गुड, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन रेड का फॉर्मेशन चला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है एक यानी कि आपको सीखने का फ़ायदा। यहाँ पे मार्केट बना रही है ट्रैप, और ट्रैप के अंदर से भी हम लोग ट्रेड निकाल रहे हैं। मार्केट ट्रैप बना रही है सपोर्ट लेवल के पास, पहला ग्रीन कैंडल बनाया हैमर, सही है भाई, हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे, ऊपर हम लोग ऐसे जाएंगे कि ये वाला जो लेवल है हैमर का, कोई सी भी कैंडल अगर क्लोज ऊपर जाके देती है इस वाले लेवल से तो हम लोग बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ से बाय साइड बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। तो यहाँ पे हैमर बना, हैमर के बाद उसने रेड कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई। तो यहाँ पे ये जो चौथी कैंडल है यहाँ पे हम लोग रेड कैंडल बनाएंगे। सपोर्ट लेवल के पास फॉर्मेशन चल रहा है तो इंशाल्लाह ये ज़रूर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, बाइनरी ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके क्लोज दे रही है, मारुबुजू कैंडल बनी है, बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनी है, इसका मतलब है कि मार्केट अब बाय साइड निकलने वाली है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाली हैमर कैंडल होगी, क्योंकि हमने सेव स्टॉप लॉस रखना है ये वाली। और जो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडर है यानी कि जो टाइम बुक करके ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, इसको टाइम बोलते हैं। जो यहाँ पे बुक हुआ मैंने 1 मिनट किया हुआ है कि जिसके ऊपर शुरू में हमने ट्रेड भी ली थी। बाइनरी ऑप्शन मिनिमम यहाँ पे 7 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट के टाइम के शेड्यूल पे भी अगर ट्रेड प्लेस करते हैं तो इंशाल्लाह वो प्रॉफिटेबल होगी।
लेकिन बाइनरी ऑप्शन क्या करें कि हैमर के बाद एक आध कैंडल सेलर्स की गिरने दिया करें, रिटेस्ट का वेट कर लिया करें, क्योंकि जब हैमर बनता है एक कैंडल के बाद ये दूसरी कैंडल ज़रूर रिटेस्ट आके करती है। अगर नहीं कर रही तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना, तो वहाँ पे भी आपको वेट करना है। तो जब ये रिटेस्ट अपना कंप्लीट कर ले तो आप बाय साइड यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि हमने पैसा गंवाना नहीं, हमने पैसा यहाँ पे कमाना है। मार्केट तरस नहीं खाती। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मार्केट को सपोर्ट कहाँ से मिली, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो मार्केट बाय साइड जा नहीं सकती। तो यहाँ पे आ जाएं, ये देखें यहाँ पे मार्केट को गाइस मिली है सपोर्ट। ये मार्केट सेल साइड आई थी तो ये रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब ये वाली कैंडल्स ने, अब आपको एक और ज़बरदस्त मैं पॉइंट बता देता हूँ। ये वाली कैंडल्स ने एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल बना रखा है कि कोई सा भी ट्रेंड या कोई सा भी चार्ट इस वाले लेवल से सपोर्ट लेके बाय साइड जा सकते हैं, ये कह रही हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग, यानी कि एक बंदा छत पे खड़ा हुआ है, छत पे आग लगी हुई है। अब मिनिमम 12 लोगों ने, ये 12 लोगों से भी ज़्यादा हैं, ये मिनिमम तकरीबन 30 लोग होंगे या 20 लोग होंगे। ये जो कैंडल्स हैं इनको लोग हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब ये 20 लोग हैं, इन्होंने नीचे कारपेट पकड़ा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से थाम के पकड़ा हुआ। उसको बोल रहे हैं कि भाई तू गिर, तुझे कुछ भी नहीं होगा, हम तुझे सेव कर लेंगे, तुझे क्रैश नहीं होने देंगे। और वो उनके भरोसे के ऊपर गिरता है, क्योंकि वो जो उन्होंने सपोर्ट बनाया हुआ है कि तू नहीं गिरेगा भाई, वो सपोर्ट काफ़ी मजबूत बनाया हुआ है। और जो गिरने वाला है उसको भी काफ़ी ट्रस्ट है कि अगर मैं गिर भी गया तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से मैं सेव हूँ। सेम इसी तरीके से मार्केट ने देखा कि यार अगर मैं सेल साइड जा रही हूँ तो क्या मुझे नीचे सपोर्ट मिलेगा। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहीं से बाय साइड चली जाती हूँ। मार्केट ने देखा कि पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने उसको टारगेट किया। मार्केट टारगेट करने के बाद यहाँ से आके बाय साइड चली गई। तो उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। तो गाइस अब चलते हैं इसको कि यहाँ से तो इसको सपोर्ट मिला, इन कैंडल्स ने उठाया हुआ है। आया कि पीछे भी इसको कोई सपोर्ट मिला, बिल्कुल मिला। ये देखें यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, सेम ये भी वहाँ पे सिग्नल भेज रहा है, मजबूती के सिग्नल भेज रहा है। तो उसके बाद गाइस आगे चलते हैं कि मार्केट अब यहाँ से बाय साइड हो चुकी है। अब मार्केट, अब ये वाले जो लेवल हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल थे, ये वाले लेवल। अब आप मुझे बताएं कि ये कौन से लेवल हो चुके हैं। ज़बरदस्त। अब ये रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल हो चुके हैं। रेजिस्टेंस लेवल से कन्वर्ट होके पहला जो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाली लाइन थी, ये कन्वर्ट हुई सपोर्ट में। खैर मार्केट ने यहाँ पे आके सपोर्ट नहीं ली। सिंगल कैंडल ने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे लिए एक ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप बनाया गया था कि यहाँ पे ये ट्रेड प्लेस ना कर सकें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारी ट्रेड कहाँ पे बनती थी। ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ये वाली कैंडल ने, उसके बाद सेलर्स की कैंडल बनी और एक मजबूत कैंडल बनी बायर्स की। अब आपको पता है कि मार्केट ने भाई रिटेस्ट तो हर जगह करना होता है, बिना रिटेस्ट के मार्केट कहीं भी नहीं जाती, ना बाय साइड जाती है ना सेल साइड जाती है। तो ये वाली कैंडल ने, आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल ने रिटेस्ट आगे दिया सेल साइड। जैसे ही इसने रिटेस्ट आगे सेल साइड दिया है, इसको एक सपोर्ट नुमा आप बोल सकते हैं कि हैमर यहाँ पे बना, सपोर्ट ली इसने और क्लोज कहाँ दिया। क्लोज अगर ये इसके नीचे आके दे रहा था तो इसका मतलब ब्रेक डाउन कर चुका है। लेकिन इसने सपोर्ट लेवल के ऊपर जो जोन बना रखा है इन्होंने, इसने क्लोज ऊपर जाके दिया है। इसका मतलब ये सेलर्स का एरिया नहीं है, ये बायर्स का एरिया है। और मार्केट अब कंटिन्यू बाय साइड जा रही है। तो मार्केट अब देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू बाय साइड पकड़ चुकी है। अब यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर चुकी है। जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया था कि तगड़ी कैंडल, ये दूसरा हमारा लेवल है, ये हमारा दूसरा लेवल है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे बिहेव हुआ कि मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक आउट किया इस वाले लेवल को, आगे देख रहे हैं कि बायर्स कमज़ोर पड़ गए। अब बायर्स यहाँ पे रिलैक्स करेंगे, एक एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी बनाने के बाद वो बाय साइड जाएंगे।
अब हमें ट्रेड कहाँ पे प्लेस करनी है कि भाई यहाँ पे रिटेस्ट करें मार्केट, रिटेस्ट करने के बाद कैंडल एक ऊपर क्लोजिंग दे तो हम यहाँ से बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। तो गाइस मार्केट ने रिटेस्ट यहाँ पे कर लिया है। रिटेस्ट हमारा कौन सा था, ये वाली कैंडल, ये जो सेलर्स की कैंडल है। रिटेस्ट के बाद क्या हुआ कि ये वाली आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल इसने क्लोज ऊपर जाके दिया है। कौन से वाली कैंडल से ऊपर जाके दिया है, जिसने ब्रेक आउट किया था रेजिस्टेंस लेवल को। अब यहाँ से ये ब्रेक आउट कर चुकी है, तो यहाँ से हमारी एंट्री भी बाय साइड की बन सकती है और ये हमारा सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो गेम है वो ज़बरदस्त यानी कि मरहले में जाने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कहाँ पे प्लेस करेंगे। अब यहाँ तक आपकी रेजिस्टेंस लेवल में कोई भी ट्रेड नहीं बनती। यहाँ पे सारी जो ट्रेडें ली हैं हमने सपोर्ट लेवल पे ली हैं, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा बना था ये वाला, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेड बोला था कि आपने करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्फर्मेशन थी। अदरवाइज जहाँ पे कोई भी हमारी यानी कि ट्रेड नहीं थी, सारी हमने ट्रेडें यहाँ पे बाय साइड की ली हैं। ये वाली ट्रेड भी हमारी बाय साइड की थी, ये वाली ट्रेड भी हमारी बाय साइड की थी, ये वाली ट्रेड भी हमारी बाय साइड की थी। तो उसके बाद गाइस मैं आपको और एंट्रियां दिखाता हूं कि ये वाली हमारी ट्रेड भी बाय साइड की थी। उसके बाद ये देखें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेक आउट हुआ, ये वाली ट्रेड भी हमारी बाय साइड की थी। ये सारी ट्रेडें हमारी बाय साइड की क्यों हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि ट्रेंड बाय साइड जा रहा है। ट्रेंड जब अभी इसके ऑपोजिट भी जाएंगे कि ट्रेंड जब सेल साइड आएगा तो हमारी एंट्रियां कहाँ बनती हैं। उसके बाद अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा होता है और आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका रिव्यू लेके आते हैं। अब गाइस ये देखें, हर जगह इस वाले लेवल को, अभी हमने लेवल तो वहां पे ड्रॉ किया है। एक हमारा लेवल ऊपर खड़ा हुआ है जहां से मार्केट सेल साइड गिरी है। अब देखेंगे हम लोग कितना दूर है, इसलिए मैं कहता हूं कि 2 या 3 घंटे का चार्ट भी देख लिया करेंगे। टॉप का रेजिस्टेंस लेवल कहाँ था या टॉप का सपोर्ट लेवल इसका कहाँ था, ये वहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकती है। जैसा कि एक मुल्क की जंग हो रही होती है, अब यानी कि जंग हो रही है, मैं यहाँ पे मुल्क का नाम तो मेंशन नहीं कर सकता। एक मुल्क की जंग हो रही है, यानी कि 1000 किलोमीटर दूर एक मुल्क है, उसकी जंग हो रही है। एक मुल्क 3000 किलोमीटर उससे दूर है, लेकिन वो दोस्त मुल्क है, वो उसकी फेवर में है, तो वहाँ से वो मदद ले सकता है। वो उसकी मदद के लिए वहाँ से सिग्नल्स भेज सकते हैं, आर्मी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, इसने ये वहाँ सिग्नल भेजे इसने, और मार्केट वहाँ पे जाके ब्रेक हो गई और मार्केट ने वहाँ पे सेल साइड जाना स्टार्ट कर दिया। और उसके ऑपोजिट सेम यहाँ पे आप देखें कितने ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल खड़े हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल सेम वहाँ पे सिग्नल भेज रहे हैं, और इन्होंने वहाँ पे जाके अपना सपोर्ट लेवल क्रिएट करके वहाँ पे ये साइडवेज हो चुके हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कहाँ दूर दूर एक दूसरे को सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये एपिसोड देखने के बाद आप चार्ट का भी रिव्यू किया करेंगे और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइनें भी लगाया करेंगे, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखा कितनी आसान हो रही है हमारे लिए ट्रेडिंग। तो इसको थोड़ा एरो को दबाएंगे ताकि हम लोग अपना सफ़र जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच चुके थे। अब हम लोग हैं यहाँ पे। इसके बाद जो मार्केट है वो सेल साइड हम लोग जाएंगे। सेलर्स का एक यानी कि चार्ट देखेंगे, और वहाँ पे मैं अब सेल साइड समझाऊँ, क्योंकि यहाँ तक हम टोटली बाय साइड आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हमारी ट्रेड कहाँ बनती है, और रेजिस्टेंस लेवल के पास हम लोग कैसे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट देखें, ये है 1 टच, एक टच मार्केट का यहाँ पे हो चुका है।
उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट सेल साइड है, यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनती, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, सही है। उसके बाद मार्केट सेल साइड आ गई, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना लिया, यहाँ पे भी आपकी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बनती। उसके बाद मार्केट बाय साइड चली गई, बाय साइड मार्केट कहाँ तक गई, इसको मैं थोड़ा सॉलिड के ऊपर लेके आऊँगा ताकि हम लोग यहाँ पे ट्रेड निकाल सकें, और मैं सारी चीज़ें ये वाजे करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने जाके दिया डबल टच, डबल टच देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी ट्रेड कैंडल चली, कैंडल कौन सी चली, सेलर्स की। जब सेलर्स की यहाँ पे कैंडल ड्रॉप हुई, इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काम कर रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपकी ट्रेड नहीं बनती। मैं बी केयरफुल ट्रेडें आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, यानी कि नो रिस्क ट्रेडें, जहाँ पे आपको रिस्क भी ना हो। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बन सकती है और बाय साइड दोबारा ब्रेकआउट करके जा सकती है। तो इसीलिए कि ये चार्ट बना हुआ है, आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ट्रेड बनती है, लेकिन ये बना बनाया चार्ट है, जब बन रहा होता है तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ और होती है। यहाँ पे भी हमारी ट्रेड हो गई कैंसिल। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आ रही है तो गाइस यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है, क्यों, क्योंकि मार्केट तो बाय साइड है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ये रिटेस्ट था, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास गई, उसके बाद मार्केट सेल साइड आई, सेल साइड आने के बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट पकड़ा, तो हम भी भाई बाय साइड जाएंगे, इतना वेट कौन करता है। तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली आप कैंडल देख रहे होंगे, ये जो बायर्स की कैंडल है, इसने मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर लिया है सेलर्स की कैंडल को, यानी कि खा गई है। खाने से मुराद ये है कि ये वाला जो हमारा ट्रेंड चल रहा था सेल साइड, ये हो गया अभी ख़त्म। ये वाली जो बायर्स की कैंडल है, इसने इनका खाता तमाम कर दिया है। उसके बाद आपकी एंट्री कहाँ बनती है, ये जो सेलर्स की कैंडल है, इसने गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये वाली कैंडल इसके हाफ तक भी नहीं पहुंची और ऊपर क्लोज दे दिया। ऊपर क्लोज कहाँ दे दिया, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त पैटर्न कौन सा बनता है। देखेंगे यहाँ पे हमारा बन चुका है अभी हैमर। अभी आपने गौर से सुनना है, मैं अभी आपको ब्लाइंड कैंडल के बारे में समझाने वाला हूँ। ब्लाइंड कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, इसका हम हाई लेंगे। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये पहली मर्तबा में है। ये वाला जो है, ये सॉरी, मैं आपको एक और आसान तरीके से समझाता हूँ। ये वाली जो सेलर्स की कैंडल है, इसको बिल्कुल आप ख़त्म कर दें, इसको ख़त्म करके इसके अंदर लेके आ जाएं, इसकी बॉडी के अंदर। समझ ले कि यहाँ तक ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल को खा गई है, ग्रीन वाली कैंडल को, इस वाली कैंडल को रेड वाली कैंडल खा गई है। अब हमने इसको धकेल के इसके अंदर लेके आ गए हैं, इसके अंदर, और यहाँ पे न सेलर्स की कैंडल रही न बायर्स की कैंडल रही। उसके बाद न सेलर्स की रही न बायर्स की, तो ऊपर ये थोड़ी सी हमारे पास बॉडी बच जाती है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वही कन्वर्ट की हमने इसके अंदर, वही बॉडी हम लोग इसके अंदर मूव करके लेके आ गए यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ पे ऊपर वाली हमारी बॉडी बच गई है। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है नीचे, टेल। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन चुका है, ये बन चुके हैं गाइस हमारे पास हैमर, ब्लाइंड कैंडल, यानी कि अंधा कर देने वाली, अंधा कर देती है चार्ट के अंदर बंदे को। तो यहाँ पे इसने चुपके से हैमर बना लिया है, और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ज़बरदस्त तरीके वाला हैमर बना के दिखाऊँ आपको। ये देखें, मैं इसको इसके टॉप के ऊपर लगाऊंगा और इस वाली लाइन को लगाएंगे इसके नीचे। अभी गाइस आपको लगा हैमर, बिल्कुल आपको समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे हमारा हैमर बन चुका है, इनगल्फिंग कैंडल भी बन चुकी है, और इंडिकेटर हमारे पास बाय साइड का, और यहाँ से हम लोग बाय साइड जा सकते हैं। उसके बाद गाइस इसको मैं कर रहा हूँ जूम आउट। अब मार्केट पहुँच चुकी है रेजिस्टेंस लेवल में, और खेल जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुकी है, और मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा, मैं
अपने रेजिस्टेंस लेवल को बाय साइड लगाऊंगा, ये यहाँ पे इसके टिल के ऊपर, इसको लॉक करेंगे रेजिस्टेंस लेवल को। अब देखेंगे मार्केट सेम रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद मार्केट को एक ज़बरदस्त किसी कुव्वत ने नीचे धकेल दिया। नीचे धकेलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार बन चुका है। शूटिंग स्टार जब हमारा बनता है, ये आपको डोजी कैंडल नज़र आ रही होगी, लेकिन मैं जब जूम करूँगा तो ये शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी बॉडी जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद अगली जो कैंडल है वो हमें क्लोज दे रही है सेल साइड। ये वाली जो कैंडल है इसने क्लोज हमें दिखाया सेल साइड का, तो यहाँ पे हमारी एंट्री सेल साइड बनती है और यहाँ पे हम सेल साइड आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल क्यों काम कर रहा है, क्योंकि गाइस मार्केट यहाँ पे अब ट्रेंड खत्म कर चुकी है। अब ट्रेंड कहाँ पे खत्म करती है मार्केट के, जब वो ट्रिपल टॉप बना लेती है या डबल टॉप बना के रिजेक्शन सेल साइड आना स्टार्ट हो जाती है, तो समझिए कि बाय साइड का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने बाय साइड की एंट्री भी निकाल ली और यहाँ पे हमने सेल साइड की एंट्री भी निकाल ली। तो ऐसे लेवल पे आप सेल साइड आ सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल को मद्देनजर रखते हुए। अदरवाइज जब बायर्स के ट्रेंड होते हैं, बाय साइड मार्केट जा रही होती है, तो वहां पे आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे सेल साइड आए, बाय साइड जाने की, सॉरी सेल साइड आने की, रेजिस्टेंस लेवल के पास सेल साइड आने की। तो गाइज आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कि आगे थोड़ा सा आपको मैं समझा पाऊं। ये टोटली हमारा अभी ये देख रहे हैं सेल साइड जा रहा है गेम, और अभी ये देखें टोटली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये पुराने वाले हमारे काम कर रहे हैं जो हमने वहां पे लगाए हुए हैं। इनको मैं लॉक करूंगा, इसको भी लॉक कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ये देखें अभी अपनी जगह से ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, जो मर्जी कर लो, लॉक करने का ये फ़ायदा होता है। तो एक जो है हमारे पास से पॉइंट हिल चुका था, उसको थोड़ा सेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब गाइस यहाँ पे मैंने सारी लाइनें सेट कर ली हैं। लाइनें मैंने सेट इसलिए की हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। लाइनें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखें, इसको दबाएंगे और ये वाला जो ऑप्शन है ये कॉपी का ऑप्शन होता है, यानी कि इसको दबाएंगे तो दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, तो यहाँ से आपको रिसीव नहीं करनी पड़ेगी। तो मार्केट यहाँ से अब सेल साइड जा रही है। सेल साइड कैसे जाएगी कि मार्केट दबती जाएगी नीचे, और अब मार्केट ने क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस लेवल होने हैं उनका सहारा लेना है। जब मार्केट बाय साइड होती है तो वो सपोर्ट का सहारा लेती है। अगेन मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट बाय साइड ट्रेवल कर रही होती है तो मार्केट सपोर्ट का सहारा लेती है, और जब मार्केट सेल साइड आ रही होती है तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल का सहारा लेती है, सपोर्ट का सहारा नहीं लेती। सपोर्ट के पास आएगी आपकी ट्रेड नहीं बनती, रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो आपकी वहां पे ट्रेड बनती है। तो यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सेल साइड गिरी, मार्केट ने यहाँ पे आके रिटेस्ट लिया, और रिटेस्ट कहाँ से ले लिया, इस वाले लेवल से, सेम उसी लेवल से ये रिटेस्ट ले रही है। और यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल लाइन आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको मैं अनलॉक करूँगा और ये देखें सेम उसी लेवल से इसने रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट करने के बाद बाय साइड चली गई। अब बाय साइड जब यहाँ पे गई है कि अगेन मार्केट ने यहाँ पे अपना शूटिंग स्टार बना दिया है। ये देखें यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, और यहाँ से आप सेल साइड आ सकते हैं क्योंकि मार्केट अब सेल साइड गिरना स्टार्ट हो चुकी है। अब मार्केट ने यहाँ पे दोबारा सपोर्ट एक बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट बाय साइड चली गई। अब बाय साइड जब मार्केट जा रही है, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास अगेन मार्केट पहुँच चुकी है। एक मार्केट यहाँ पे पहुँची, ये देखें यहाँ पे मार्केट पहुंची, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, इसने हमें इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट अब सेल साइड जाने वाली है। यहाँ पे हम वेट करेंगे, या तो मार्केट सेल साइड आके क्लोज दे अगली कैंडल, या मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे। यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड की कैंडल्स ड्रॉ नहीं की। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो टिल नज़र आ रहा है आपको, ये हैंगिंग मैन का टिल है। और मार्केट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि कैंडल्स जो है वो सेल साइड आके क्लोज दें। किसी भी कैंडल्स ने सेल साइड क्लोज नहीं दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी सेल साइड की ट्रेड भी नहीं बनती।
मार्केट दोबारा बाय साइड गई और ये वाला रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने के बाद मार्केट ने जो क्लोज है वो रेजिस्टेंस लेवल के अंदर आके दिया है। उसके बाद जो अगली कैंडल है वो सेल साइड गिर चुकी है। अभी हम लोग ने इस पॉइंट को मद्देनजर नहीं रखना कि ये हैंगिंग मैन के नीचे आके दे क्लोज। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये जो बायर्स की कैंडल बनी है, ये रेजिस्टेंस लेवल के पास आके क्लोज हुई है, अगली जो कैंडल है ये वाली सेलर्स की कैंडल ये नीचे आके क्लोज दे। जब ये सेल साइड आके क्लोज देगी तो हम लोग सेल साइड आएंगे। बाइनरी ऑप्शन को, ये मैं बाइनरी ऑप्शन को कह रहा हूं, तो बाइनरी ऑप्शन जो है यहाँ पे सेल साइड आ सकते हैं। उसके बाद एक ज़बरदस्त तरीके की यहाँ पे और ट्रेड निकली हमारी, और वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से हम लोग सेल साइड आ रहे हैं, लेकिन बाय साइड की जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी हम छोड़ेंगे वो भी नहीं, वहाँ पे भी हम लोग ट्रेड प्लेस ज़रूर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि आपको ये कैंडल नज़र आ जाए अच्छे से। अब मैं इसको करूँगा जूम और आपसे एक सवाल पूछूंगा स्टूडेंट्स। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल कौन सी है? सपोर्ट लेवल के पास बन रही है, और ये वाली कैंडल कौन सी है? जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करें। वेरी गुड, बिल्कुल सही दिमाग के अंदर आप जवाब लेके आए। ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर कहाँ बनता है? सपोर्ट लेवल के बिल्कुल पास। ये वाला इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हमारा बन चुका है। तो अगली कैंडल ने क्लोज भी इन्वर्टेड हैमर से ऊपर जाके दे दिया, इसका मतलब सपोर्ट लेवल काम कर रहा है बाय साइड का, तो यहां से हम लोग बाय साइड भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो बाय साइड की बन चुकी है। उसके बाद मार्केट चली गई कहाँ पे? मार्केट चली गई अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, क्योंकि मार्केट चल रही है यहाँ पे सेल साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल है, बायर्स की कैंडल है, जो रीटेस्ट करके सेल साइड आई है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मार्केट जो है इस वाली कैंडल से नीचे आके क्लोज दे, जैसा कि इस वाली कैंडल ने दिया। इस वाली कैंडल ने नीचे आके दिया, तो जो बाइनरी ऑप्शन है वो यहाँ से सेल साइड आ सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ जी यहाँ पे वो ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और देखेंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ट्रेंड हमारा गिर चुका है। उसके बाद मार्केट आ गई गाइस यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास। अब देखेंगे सपोर्ट लेवल हमने पीछे लगाए हुए, कहाँ कहाँ तक वो काम कर रहे हैं, आगे तक कहाँ तक वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट आ गई अब सपोर्ट लेवल के पास, तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बाय साइड की नहीं बनती, यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोजिंग। तो रेजिस्टेंस लेवल के पास ये देखें यहाँ पे मुकम्मल तौर पे फाइट करते रहे सेलर्स और बायर्स, बिल आखिर वो रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुके हैं। और अब देख रहे हैं कि ये वाली जो कैंडल है, थोड़ा इसको जूम करूंगा। अब रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर इसने क्लोज क्यों दिया जाके? रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर इसने क्लोज क्यों दिया जाके? गाइस जहां पे हमारे लिए बनाया गया था एक ट्रैप। जब ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो बाय साइड की कभी भी गलती नहीं करनी, क्योंकि मार्केट सेल साइड आ रही है, तो हम सेल साइड ही आएंगे, बाय साइड नहीं जाएंगे। बाय साइड वो बार बार ट्रैप बनाएगी हमें फंसाने के लिए, तो यहां से आप बाय साइड नहीं जाएंगे। अगर वो रिटेस्ट भी करती है तो आप बाय साइड नहीं जाएंगे, रिटेस्ट करने के बाद भी वो सेल साइड में आगे घुस जाएगी। तो यहां से आप लोग सेल साइड आएंगे। सेल साइड कैसे आएंगे कि ये देखें मार्केट ने दोबारा इंटर हो चुकी है अपने जोन के अंदर। ब्रेकआउट तो किया था, लेकिन भाई एरिया तो सेलर्स का है ना, एरिया सेलर्स का है, तो अगली कैंडल ने क्लोज भी सेल साइड आके दिया है। तो यहाँ पे आपका ये टोटली प्रॉफिट एरिया पड़ा हुआ है, और अब सेल साइड आ सकते हैं यहाँ पे टोटली। और जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो उनका स्टॉप लॉस ये रहेगा। बाइनरी ऑप्शन मिनिमम यहाँ पे 10 मिनट के टाइम के हिसाब से यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद अब देखेंगे मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज हो चुकी है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। जहाँ पे मार्केट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इग्नोर एरिया, कि यहाँ पे आपने ट्रेड इग्नोर कहाँ करनी है। ट्रेडिंग में इस वाले एरिया के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं कूदना, ना 1 मिनट के टाइम पे, ना 5 मिनट के टाइम पे, ना 10 मिनट के टाइम पे। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की। हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ से निकले और मार्केट खुल के चले, यानी कि हमें ये वाले एरिया से भाई डर लगता है, हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा बना शूटिंग स्टार बना। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया,
रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से सेल साइड आ गई। अब आपकी एंट्री कहाँ बनती है कि जिस कैंडल ने रीटेस्ट किया है, ये वाली सेलर्स की कैंडल ने, अगली कैंडल अगर उससे क्लोज नीचे दे रही है तो आप यहाँ से सेल साइड आ सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे मार्केट बाय साइड आई। बाय साइड आने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन वो देखेंगे आप रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे हमारे लिए बनाया गया एक ट्रैप, हमारे लिए एक ट्रैप क्या बनाया गया है, ट्रैप ये बनाया गया कि यहाँ पे उसने शूटिंग स्टार बनाया, बायर्स का यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया। उसके बाद अगली कैंडल ने क्लोज भी नीचे आके दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करें, क्योंकि मार्केट सेल साइड आ रही है तो हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने तो सेल साइड आना था मार्केट के साथ, लेकिन यहाँ पे तो हमारे लिए एक ज़बरदस्त ट्रैप बन गया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे कैसे, हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है। अब हमने आइडेंटिफाई क्या करना है कि आइडेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, याद करेंगे कौन सी है, कौन सी चीज़ फार्म हो तो हम लोग ट्रेड लें। वेरी नाइस, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जहाँ पे ट्रैप बनाया जाए, जहाँ पे ट्रैप बनाया जाए। देखिए अभी मार्केट दोबारा बाय साइड जा चुकी है। अब यहाँ पे हमारे लिए ट्रैप बनाया गया है, शूटिंग स्टार बना, अगली कैंडल ने सेल साइड क्लोज दिया, लेकिन यहाँ पे आपने वेट करना है रीटेस्ट का। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड निकाल के दिखाई थी कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार बनने के बाद आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास शूटिंग स्टार बना था ये वाला। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई, और ये वाली कैंडल बनाने के बाद क्या हुआ था कि ये वाली कैंडल ने क्लोज आके नीचे दिया था जो नेक्स्ट कैंडल थी, तो यहाँ से हम लोग सेल साइड आए थे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग किस चीज़ का वेट करेंगे, रीटेस्ट का। जब मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी, देखेंगे ये वाली कैंडल रीटेस्ट अपना कंप्लीट कर चुकी है और अगली कैंडल ने क्लोज भी सेल साइड आके दिया है, तो यहाँ पे हम लोग सेल साइड आ सकते हैं। उम्मीद है गाइस टोटली आपकी जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो कंप्लीट हो चुके होंगे कि कहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है या कहाँ पे ऊपर आपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। सेल साइड आएंगे, मैं अगेन आपको बता दूं कि आप रेजिस्टेंस लेवल का ख्याल रखेंगे, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। बाय साइड आप जाएंगे तो आपको सपोर्ट लेवल की ज़रूरत होगी, आप सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड का चल चुका है, और यहाँ पे मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग कैसे बनती है। जो लोग रेजिस्टेंस लेवल में और सपोर्ट लेवल में फंसे रहते हैं, इसको मैं थोड़ा टॉप के ऊपर जाके लगाऊंगा, कॉपी करेंगे इसको मैं लेके आऊँगा सपोर्ट लेवल के पास। अगेन इसको हम लोग करेंगे कॉपी और इसको लेके आऊँगा नीचे वाले सपोर्ट लेवल के पास, और इनको करेंगे लॉक, इसको भी लॉक कर लेंगे, और ये ऑलरेडी लॉक है। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि जो हमारा ग्राफ है वो क्लियरली नज़र आ जाए। देखिए यहाँ से मार्केट बाय साइड गई, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट सेल साइड चली गई, बाय साइड चली गई, सॉरी। यहाँ से मार्केट ने अपना एक पॉइंट क्रिएट कर लिया जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। मार्केट यहाँ से चली गई बाय साइड, बाय साइड जाने के बाद मार्केट ने एक और टच दिया, यहाँ पे भी हमारी ट्रेड नहीं बनती। हमारी ट्रेड बनती है कि मार्केट ने टच तो दे दिया, मार्केट अब रीटेस्ट करे, हमारी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट हमारी हर जगह होगी। ये मार्केट आके इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करने के बाद क्या करे कि जो कैंडल रीटेस्ट कर रही है अगली कैंडल उससे क्लोज नीचे देगी तो हम सेल साइड की ट्रेड प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम सेल साइड की ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने इस वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया और अगली आप कैंडल देख रहे हैं कि इस वाली कैंडल ने क्लोज आके नीचे दिया, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सेल साइड आ सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, समझ रहे हो। उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेवल के पास आई तो यहाँ पे हमारी ट्रेड भी नहीं बनती, क्योंकि हम लोग अभी सिंगल टच में थे, ये हमारा सिंगल टच है। यहाँ पे जब डबल टच लेगी तो मार्केट यहाँ पे हम बाय साइड जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि साइडवेज के अंदर क्या होता है कि जो मार्केट होती है वो अपने अलग अलग साइडवेज बना लेती है। साइडवेज बोले तो
ये वाला जो टच है देखें इस वाले लेवल को टच कर रहा है, ये वाला जो टच है, अभी मैं एरो का यूज करता हूं, ये देखें ये वाला जो टच है इस वाले लेवल को टच कर रहा है, लेकिन इन जो छोटे टच होते हैं उसके ऊपर आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आपने ट्रेड लेनी है बड़े टच पे, यानी कि ये वाले जो टच हैं यहाँ पे आप ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये रीटेस्ट टच होते हैं, ये काफ़ी ट्रैप करते हैं और आपको लॉस में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने जाके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हमारी डिमांड क्या है कि अगली कैंडल क्लोज नीचे दे आके, यहाँ पे ये कैंडल बनी और यहाँ पे इस वाली कैंडल ने क्लोज नीचे आके दिया, तो यहाँ पे हम सेल साइड आ सकते हैं और ये टोटली हमारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब यहाँ से मार्केट बाय साइड जा रही है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती, मैं अगेन आपको बता दूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है गाइस डबल टच। डबल टच का क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। अब देखेंगे गाइस यहाँ पे मार्केट ने डबल टच दिया, अब इसका मतलब है कि मार्केट टोटली साइडवेज में चेंज हो चुकी है, मार्केट टोटल साइडवेज में चेंज हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा बाय साइड लगाऊंगा, ये वाली रीटेस्ट, ये वाली जो कैंडल है ये रीटेस्ट कैंडल थी और यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ। अब मार्केट गई यहाँ पे बाय साइड, बाय साइड जाने के बाद मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट कैसे करेगी मैंने आपको हर जगह समझाया, मार्केट हर जगह रीटेस्ट कर रही है। पहला टच दूसरा टच हमारा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज और सेल साइड फेवर कर रही है। तो यहाँ पे मार्केट ने आके यूं रीटेस्ट किया। रीटेस्ट किस कैंडल ने किया अभी आप बताएं? वेरी नाइस, रीटेस्ट ये वाली रेड कैंडल कर रही है। अभी हमें क्या चाहिए, अगली कैंडल क्लोज नीचे आके दे, तो गौर से देखें ये वाली जो कैंडल है क्लोज नीचे आके दे रही है, ये वाली कैंडल, और इस वाली कैंडल के बाद हम लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे सेल साइड की, और यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड प्लेस करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट बाय साइड जा रही है। बाय साइड क्या क्यों जा रही है, यहाँ पे बाय साइड इसलिए जा रही है कि यहाँ पे ये जो रीटेस्ट लेवल था मार्केट का सेम वहाँ देखे वहीं से ये बाय साइड उठी है। तो यहाँ पे आप एक मिनट की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। आप देखेंगे कितना मार्केट यहाँ से बाय साइड चल रही है, ये लाइव चल रही है यहाँ पे, ये देखें लाइव मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे इसने आके यानी कि बायर्स दिखाए, बायर्स दिखाने के बाद ये वाली जो कैंडल है ये बाय साइड गई है। इसके बाद आप मिनिमम 5 मिनट की यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे और ये आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ा यानी कि आजकल सेट नहीं है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी चल रहे हैं, कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सेहत दे, आप भी दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेशन भी चला था और ये देखें रेड ग्रीन का, और यहाँ पे भी 5 मिनट की ट्रेड तो आनी थी और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन के अंदर से भी ट्रेड निकाल सकते थे। तो गाइस उम्मीद है आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा और बची खुची जो कसर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में निकाल देंगे। तो इंशाल्लाह 3-4 ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको मार्केट की मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। उसके बाद कोर्सेज तो हमारे चल ही रहे हैं, और यहाँ पे मैं एंड में आपको नंबर दे देता हूँ, अपना नंबर मैं दे देता हूँ आपको 0308 5012 ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा ग्रुप भी बन चुका है स्टूडेंट्स का, वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, सारे स्टूडेंट्स यानी कि वहाँ पे ऐड हैं। अगर आपने भी ऐड होना हो, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो आप भी ऐड हो सकते हैं। और मेरी रिक्वायरमेंट है जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं इस एपिसोड के अंदर, आपने प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे एपिसोड लगे हुए हैं कैंडल्स के और चार्ट चेक पैटर्न के, आपने वो ज़रूर देखने हैं और सारे एपिसोड देखने हैं ताकि इम्प्रूवमेंट आए आपके अंदर। और दूसरी चीज़ मैं एक अगेन आपको यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो सिग्नल्स हैं एक तो ये लेना छोड़ दें और दूसरा सिग्नल्स के पीछे भागना छोड़ दें। ये जो लोगों ने दुकानदारियाँ बनाई हुई है ना कि हमारे से सिग्नल ले लें, इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें। अगले कल मेरी लड़की से बात हो रही थी, कह रही थी सर एक इंडिया का लड़का है यानी कि उसने टिकटॉक के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, किंग ऑफ बाइनरी ऑप्शन, पता का भी नहीं है उसको। हो सकता है कि वो इंडिया में कहीं अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या करता हो, कोई
खोती रेडी चलाता हो और टिकटॉक पे बना हुआ है जी किंग ऑफ बाइनरी ऑप्शन। और देखिए मैं उसको इन अल्फाजों में झिझोड़ता नहीं अगर वो अच्छा काम कर रहा होता, लेकिन उसका क्या काम है कि जनाब वो टेलीग्राम ग्रुपों में ले जाता है, गलत सिग्नल दे के लोगों का लॉस करवा रहा है। देखिए बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये हमारा जो सेशन है इसके अंदर आप में सारी आपको अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता कि इन्वर्टेड हैमर बने, इन्वर्टेड हैमर का काम है कि मार्केट को बाय साइड लेके जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इन्वर्टेड हैमर बने तो आपने सेल साइड जाना है, इसका मतलब मैं जानबूझ के आपको डबो रहा हूँ और इसका भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि आपने लोगों को गलत गाइड क्यों किया। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला आपके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट लाई जाए। और देखें कि आपके सामने एक एक घंटे के एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, सिर्फ आपके ऊपर मेहनत की जा रही है कि आप लोग जो है उस दलदल से निकले। रिकवर मैं कर रहा हूँ आप लोगों को, इन डबल शाह लोगों से रिकवर कर रहा हूँ, एक टीम बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये जो मेरी टीम है एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि सब लोग लाइन से प्रॉफिट कर रहे होंगे और मुझे मैसेज आ रहे होंगे कि सर हम लोग प्रॉफिट में चेंज हो चुके हैं। आपने कमेंट सेशन में ज़रूर डिस्कस करनी है कि एपिसोड आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव था, कैसा था, कहाँ पे यानी कि आप लोग अभी रिकवर माशाल्लाह होना शुरू हो गए हो और दूसरी चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेशन में बताएंगे तो आपकी मौजूदगी का एहसास होता है कि आप हैं, आप यानी कि मार्केट के अंदर हैं और आप लोग एपिसोड को अटेंड कर रहे हैं और आपको सीखने को मिल रहा है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।